सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि दीपक कुमार झा। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूहे भवतां भवतीनां च स्वागतम। दोस्तों, आज हम पुनः वापस लौटते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ पीयूषम की ओर और अभी तक हमने 6 पाठों को पढ़ा है। आज हम लोग 7वें पाठ को पढ़ेंगे, तो फटाफट अपने विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। जो 7वां पाठ है, सप्तमः पाठ, उसका शीर्षक है ज्ञानम भारः क्रियां विना। वह ज्ञान भार के समान है जिसका हम क्रिया में प्रयोग नहीं करते, ऐसा ज्ञान भार के समान होता है। अब इसकी कहानी की थोड़ी सी भूमिका को हम समझ लेते हैं कि यह जो पाठ है ज्ञानम भारः क्रियां विना, वह पंचतंत्र से लिया गया है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं और ये 5 तंत्रों में विभक्त है, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा गया है। और ये जो ज्ञानम भारः क्रियां विना है, वो अंतिम तंत्र अर्थात अपरीक्षित कारक से यह लिया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कहानी में। तो इस कहानी में बताने का यह प्रयास किया गया है कि हम किताबी ज्ञान कितना भी अपने अंदर डाल लें, अगर हम उसे लौकिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो वह ज्ञान भार के समान होता है। इसी कहानी को इस पाठ में दर्शाया गया है। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। कहता है, एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्परं मित्र भावेन निवसन्ति स्म। किसी नगर में 4 युवक परस्पर मित्र भाव से रहते थे। तेषां त्रयः शास्त्र पारंगताः। उसमें से 3 जो थे वो शास्त्र पारंगत थे, अर्थात वो विद्वान थे, परंतु बुद्धि रहिता। परंतु वो विद्वान तो थे, शास्त्रों के तो विद्वान थे, लेकिन वो बुद्धि से रहित थे। एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र प्रांगमुखः। उनमें से एक बुद्धिमान था परंतु उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। अथ ते कदाचिन मित्रैः मंत्रितम। अब उन्होंने एक बार उन मित्रों ने आपस में मंत्रणा की, विचार किया कि ऐसी विद्या का क्या लाभ जिससे हम राजा से धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दूसरे राज्य में जाकर धन नहीं कमा सकते हैं, ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं। ऐसा उन्होंने आपस में मंत्रणा करके तत् पूर्व देशम गच्छामः, तब वो लोग पूर्व दिशा की ओर, पूर्व देश की ओर चले गए। ज्येष्ठतरा प्राह। उनमें से जब आगे गए तो उनमें से जो सबसे बड़ा था, ज्येष्ठ था, उसने कहा, अहो अस्माकं एकश्चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमान। हम लोगों में, चारों में से एक जो है वो क्या है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, लेकिन वो क्या है, वो बुद्धिमान है। शास्त्र में तो वो मूर्ख है, लेकिन है क्या, वो बुद्धिमान है। इस कारण जो हम राजा से पैसे इकट्ठे करेंगे उसे हमें इस मूर्ख को भी देना पड़ेगा। तो इसलिए उसे कहा, तद गच्छतु गृहम, तुम अपने घर जाओ। द्वितीय नाभियतम। अब दूसरा भी बोलता है, भो सुबुद्धे, हे सुबुद्धि, गच्छ तुम स्वगृहम, तुम अपने घर जाओ। यतस्ते विद्या नास्ति, क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास विद्या नहीं है। तृतीय नाभिहितम। अब तीसरा बोलता है, अहो न युज्यते एवं कर्तुम, तुम लोग ऐसा मत करो। यतो वयम बाल्यात् प्रभृत्य एकत्र क्रीडिता। हम लोगों ने बाल्यकाल से एक ही जगह पर खेला है, इसलिए हम लोगों को जो राजा धन देंगे हमारी विद्वत्ता पर, हमारी विद्या पर, वो हम इसमें से थोड़ा, यह भी हकदार है, हम इसे भी दे देंगे। उक्तम च, क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है, यहाँ पर एक श्लोक है, अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह तुम्हारा है, ऐसा सोच कौन रखते हैं, तो जिनका चित्त, जिनका हृदय छोटा रहता है, जिनका हृदय विशाल है, उनके लिए पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी है, एक परिवार के समान है। इसलिए अब इसे भी हम अपने साथ ले चलते हैं। तैः मार्गाश्रितैर् अटव्यां कतिश्चिद् अस्थिनि दिष्टानि। मार्गाश्रित, जब वो मार्ग में जाते हैं तो अटव्याम, अटव्याम कहते हैं वन को, वन में पहुंचते हैं तो वहां पर वो कुछ अस्थियों को देखते हैं, कुछ हड्डियों को देखते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अद्य विद्या परीक्षाम क्रियते, हम लोग अपनी विद्या, हमें अपनी विद्या की परीक्षा करनी है। कति चिदेतानि मृत
सतस्या अस्थिनि तिष्ठन्ति, ये लग रहा है कि किसी मृत जीव की हड्डियां हैं। तद विद्या प्रभावेन जीवन सहितानि कुर्मः, हम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से इन हड्डियों में क्या कर देते हैं, तो जीवन दे देते हैं। अहम अस्थि संचयन करोमि, मैं अस्थि संचय, मैं हड्डियों का संचय करता हूँ। द्वितीय न चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, और दूसरे ने क्या किया, पहले ने अस्थियां इकट्ठी की और दूसरे ने उसमें चर्म अर्थात चमड़ा, मांस और रक्त उसमें डाल दिया। तृतीयोपि यावत जीवनम संचार्यति तावत सुबुद्धिनाम वारिता, अब तीसरा व्यक्ति जैसे ही उसमें प्राण डालना चाह रहा है कि तभी जो सुबुद्धि है वह कहता है, वारिता कहता है, भो तिष्ठतु भवान, तुम भगवान आप जरा रुकिए। इस सिंहो निष्पाद्यते, यह सिंह बनेगा। यद्येन सजीवम करिष्यति तथा सर्वानपि व्यापादिष्यति, यदि आप इसमें जीवन देंगे तो ये क्या करेगा, ये हम सबको खा जाएगा। धिंग मूर्ख ना हम विद्याया विफलताम करोमि, तो अब वो जो मित्र है वो गुस्से में आ गया, तीसरा वो कहता है, अरे धिक्कार है मूर्ख तुम पर, तुम मेरी विद्या को विफल कर रहे हो। ततस्तेनाभिहितं तर्हि प्रतीक्षस्व क्षणं यावदहं वृक्षम आरोहमि, आप जरा कुछ क्षण रुकिए, तब तक मैं कहाँ चढ़ जाता हूं, तो वृक्ष पर आरोह हो जाता हूं, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं। तयोपि सिंहनोत्थाय व्यापादिता, और वो जो था चौथा जो बुद्धिमान था वो क्या करता है, वो वृक्ष पर चढ़ जाता है और जैसे ही तीसरा व्यक्ति उस सिंह में प्राण डाल देता है तो सिंह क्या करता है, उठकर व्यापादिता उन तीनों को खा जाता है। और वो जो वृक्ष पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान व्यक्ति है वो वापस उतरता है और अपने घर चला जाता है। तो अंत में एक श्लोक दिया है, कहता है, अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नान मिव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारत क्रियाम बिना, कहता है दुर्भगा भरण प्रायो, अर्थात जो सुंदर नहीं है, कुरूप हैं, उन्हें आप कितना भी स्वर्ण पहना दो तो वो किसके समान है, तो हाथी के स्नान करने के समान है। क्योंकि जब हाथी स्नान करता है तो पुनः जब वो बाहर निकलता है तो अपने ऊपर कीचड़ डाल लेता है। तो जैसा कुरूपों को श्रृंगार करना है किसके समान है, तो हाथी के स्नान करने के समान है। अब सेंद्रिय चित्तानाम ज्ञानम भारत क्रिया बिना, और जिनका चित्त और मन अपने वश में नहीं रहता है तो वो व्यक्ति क्या है, तो वो व्यक्ति लौकिक व्यवहार के अभाव में उनका ज्ञान कैसा है, तो भार स्वरूप है। तो इस पाठ को हमने पढ़ा, अगले वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीपक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।